राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। इन्वेस्टिंग उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनके पास सैलरी के एंड में पैसे बचते, थोड़ा और कमाने लगूं तब स्टार्ट करूंगा। दिस वाज मी जब मेरी पहली जॉब लगी थी। फिर रियलाइज हुआ कि एक्सपेंसेस तो बढ़ते रहेंगे, लेकिन अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इन्वेस्ट करना और भी जरूरी है। सच कहूं, अमाउंट और प्रोसेस दोनों ओवरवेलमिंग लगता था, पर जिस दिन मेरे दोस्त ने इन्वेस्टमेंट्स के लिए ग्रो के बारे में बताया, आई वाज सोल्ड। तुरंत ग्रो ऐप डाउनलोड किया, म्यूचुअल फंड्स पे गया, फंड्स एक्सप्लोर करके उनके डिटेल्स चेक किए, स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक किया, अमाउंट और डेट डाला और डन। कभी सोचा नहीं था कि एसआईपी स्टार्ट करना इतना सिंपल और ऑटोमेटेड होगा। आप भी अब भी ग्रो डाउनलोड करके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग स्टार्ट कीजिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Coffee at rupees 262 and SIP at just rupees 100. Open free Demat account. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully. कुशाग्र शर्मा जी, मुजफ्फरनगर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कौन से प्रकार की विरक्ति श्रेष्ठ है? सभी सुख प्राप्त करने के बाद, तृप्त होने के बाद, या कुछ भी प्राप्त नहीं होने आज के तक बाद? एक भी इतिहास में हमें बता दो जिसने भोगों से तृप्त होकर वैराग्य लिया हो। शास्त्र, पुराण, इतिहास, आगम निगम, जहां भी तुम्हारी पहुंच हो, एक व्यक्ति का नाम लीजिए, एक महापुरुष का नाम लीजिए जो भोगों से तृप्त होकर वैराग्य लिया हो। एक भी व्यक्ति का नाम बताइए जो तृप्त हुआ हो कि आज मैं विषयों से तृप्त हो गया, अब मैं भगवान की तरफ जा रहा हूं। जब छोड़ा तो अतृप्त होके छोड़ा। पढ़ो इतिहास। महाराज ययाति अपनी जवानी भोगी। देवयानी ऐसी नहीं थी, देवता भी मूर्छित हो जाए ऐसी सुंदर थी देवयानी, भगवान शुक्राचार्य जी की पुत्री। उनके साथ पूरी अपनी जवानी, अपने बेटे की 1000 वर्ष की जवानी, फिर भी अतृप्त होकर के छोड़ा। भोगों में कभी तृप्ति हो सकती है? भोगों में जब है ही नहीं सार, तो तृप्ति किसे हो सकती है? यहां कितने जितने बैठे, किसी को तृप्ति हुई? ईमानदारी से वृंदावन की भूमि में बैठे हो, फिर वही लालसा है भोगने की, फिर नवीन भोग भोगने की लालसा है। एक भोग है, अनंत विषय है। जैसे भगवान अनंत है, ऐसे माया भी अचिंत्य अनंत शक्ति संपन्न है। चाह मिटा दिया, अरे गजब का महापुरुष। तभी तो हम बोले चाह मिटा दिया, तृप्त होकर भोगों से। ये कौन सा सिद्धांत है कि भोगों से तृप्त होकर? अरे भाई, एक बकरा राजा ने चराया खूब अच्छी तरह, और देखा कि दिन भर खवाने के बाद भी जब डालो तो मुंह मार देता है, पेट भरा हुआ है सब। तो उन्होंने ऐलान किया अपने राज्य में, मेरे बकरे को जो तृप्त कर देगा उसे मैं अपने समान राज्य सुख प्रदान करूंगा। बकरे को पेट भरने के लिए हजारों लोग आ गए। महाराज मुझे दीजिए,
ले गए, जो जो हरी घास किसमें जो दुनिया की चीजें सब बिछा दी, क्योंकि राज्य सुख मिलना है। शाम के गए, महाराज बकरा छका हुआ है। महाराज ने एक हरी घास का तिनका डाला, तुरंत मुंह मार दिया। बोले नहीं, अगर तृप्त होता तो मुंह क्यों मारता, चलो हटो तुम। एक बहुत विवेकी था, उसने 10 दिन जाकर के रोज देखा, रोज बकरा मुंह मार देता है और खूब छका है। बोले महाराज मुझे दीजिए। बोले आप ले जाइए। कुछ नहीं खवाया, घास डाली, जो ही मुंह करे सो एक चमक, दिन में सैकड़ों उसके मुंह में मारी। इसके बाद डाली, वो चुपचाप खड़ा है, एक भी घास नहीं खवाई। ले गया, बोला महाराज की जय हो। बोले बकरा तृप्त होके आ गया। बोले उसका पेट तो वैसे ही खाली नजर आ रहा है। बोले महाराज आपको पेट से नहीं मतलब है, आपको तिनके से मतलब, डालकर आप चेक करते हैं, चेक कीजिए। बांस की छड़ी रखा हुआ, ऐसे बैठ गया। महाराज चेक कीजिए। महाराज दुनिया की चीज डाल दिए, बकरा ले आ गए। ये मन रूपी बकरा है, ये विषय रूपी घास में मुंह मार देगा। इसे देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। महाराज जी भोगने से तृप्ति नहीं मिलेगी? नहीं, कदापि नहीं। किसी को भी हुई तो बताओ। चिल्ला चिल्ला कर रोए, चिल्ला चिल्ला कर रोए। महाराज उर्वशी अप्सरा भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई, देवराज इंद्र को ही मोहित करने की सामर्थ्य रखने वाली। महाराज नहुष पागल हो गए, वर्षों भोगते रहे, फिर भी भोग की इच्छा से पागल हो गए। भागवत उठा के देख लो। भगवत चरणारविंद का प्रेमी जिस समय केवट भगवान के चरणों को पखार रहा है, तो क्या कह रहा है? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह। जब भगवान के नाम का आश्रय ले लिया, भगवान के रूप का आश्रय ले लिया, भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया, वो एक साधारण से साधारण पुरुष भी विश्व रस का त्यागी होगा। भगवान से विमुख त्रिभुवन का भोग दे देने पर भी कभी कोई तृप्त नहीं हो सकता है। हमारी बात मान लो। अगर आप ऐसा सोचे हो कि मुझे खूब विषय मिल जाए, मैं भोगूं और भोग कर तृप्त हो जाऊं, तो प्यारे पूरा जीवन बर्बाद कर दो। जब तक भगवान की शरण में नहीं लोगे, तब तक ये बकरे वाली दशा बनी रहेगी, मुंह मार देगा। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। जब तक संयम नियम से चलकर भगवान का भजन नहीं किया जाता, तब तक इंद्रियों की विलासिता, ये बातें बनाने से नहीं, हम लोगों की छाती जानती है क्या है। शायद आप लोग न जानते हो ये क्या है। जब भूख लगी तो भोजन पा लिया, तो भूख क्या है, क्या